नमस्कार। GSM कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। आज अपने इस वीडियो में मैं आरंभिक स्तर पर भाग किस प्रकार से सिखाएं और किन किन बातों को बताएं उस पर चर्चा करूँगी। छोटे बच्चों को भाग की समझ विकसित करने के लिए, यानी जब वो जोड़, गुणा, भाग, घटाना, ये सब गणित की जो मूल संक्रियाएं हैं उसको सीखना शुरू करते हैं, तो उसमें जब भाग की संक्रिया सीखने का समय आता है तो हमें छात्रों को बातें जो बतानी चाहिए वो बातें कौन कौन सी हैं कि भाग है क्या। तो भाग जो है डिवीज़न जिसे इंग्लिश में कहते हैं उन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो संक्रिया सीखी थी वो गुणा थी, तो उनसे कहना पड़ेगा कि जो भाग है वो गुणा का प्रतिलोम है, या ये कहें कि गुणा करते हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है उसके विरुद्ध जो प्रक्रिया होती है उसको हम भाग कहते हैं, कि उसमें जोड़ने का क्रिया बार बार करी जाती है और भाग में घटाने की क्रिया बार बार की जाती है। इसकी परिभाषा के तौर पे देखें तो जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी संख्या अथवा अंक को एक से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे भाग कहते हैं, और संख्या अथवा अंक को जितनी बार विभाजित किया जाता है उतनी बार भाग देना होता है। तो भाग को हम किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं ये भी बताना पड़ेगा, कि भाग को जो है यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि एक पड़ी लाइन है और उसके ऊपर नीचे दो बीच में बिंदियाँ हैं, तो या स्लैश के माध्यम से इसे प्रदर्शित करते हैं। भाग की क्रिया में जो निम्न पद आते हैं, जो भी चरों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में उनको बताएंगे, वो कौन कौन से हैं। भाग की क्रिया करते पे कि 3 और भाग को जो है इस तरीके से करेंगे, 3 और इसके अंदर 12 लिखा है और बाहर 4 है, 3 4 12 और कुछ नहीं बचा, यानी क्रॉस लगा दीजिए या 0। तो ये जो 3 पद नहीं 4 चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक 3 अंक दिख रहा है, एक 12 अंक दिख रहा है, एक 4 अंक दिख रहा है और यहाँ पे 0 0 या क्रॉस चिन्ह जो भी आप कहें उसको देखते हैं। तो इसमें किसको क्या क्या कहेंगे, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको हम भाजक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण में जो भाजक है वो 3 है, और जो अंदर लिखा हुआ है अंक 12 इस उदाहरण में, तो ये जो 12 है इसे हम भाज्य कहेंगे, और जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं। और जो 0 0 बचा है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर बार 0 0 बचे, तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पे कोई अंक भी बच जाता है तो उसे हम कहते हैं शेषफल। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चार चरों का प्रयोग होता है। यहाँ पे 4 पद आते हैं, इन पदों की परिभाषा क्या है इसको देख लेते हैं। तो जो भाज्य है, भाज्य किसे कहेंगे, जिस संख्या में भाग दिया जाता है भाजक कहलाती है। तो उदाहरण में जो है भाज्य क्या हो गया 12, क्योंकि हम 12 में ही भाग देंगे तो 12 हमारा भाज्य हो गया, तो 12 भाज्य हुआ। अब बात करते हैं भाजक की परिभाषा की। तो भाजक किसे कहते हैं कि भाज्य को जिस संख्या से भाग किया जाता है वह भाजक कहलाती है। जैसे यहाँ इस उदाहरण में 12 को 3 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यानी भाग दे रहे हैं, तो 3 जो है वो हमारा भाजक है। फिर आता है भागफल की परिभाषा। तो भाग करने पर जो राशि प्राप्त होती है, यानी जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं। तो उक्त उदाहरण में भागफल क्या हुआ 4, क्योंकि 3 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 को कितनी बार घटाएंगे 12 में 4 बार, तब वो 0 बचेगा। तो ये आया आपका भागफल, उदाहरण में भागफल हुआ आपका 4। शेषफल की परिभाषा देखें तो भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे शेषफल कहते हैं, यानी कि भाग देने पर जो भी संख्या प्राप्त हो गई।
तो उसे हम शेषफल कहेंगे। भाग की क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है कि यदि किसी संख्या को 1 से भाग दिया जाए तो भागफल वही प्राप्त होगा। यानी कि यदि जो किसी संख्या को, जैसे भाज्य आपका कोई भी नंबर है तो उसको 1 से, यानी भाजक अगर 1 बना दिया जाए तो जो भागफल है वो भाज्य ही मिलेगा। जैसे उदाहरण में देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 8 को अगर 1 से, यानी भाजक जो है 1 रहे तो भागफल हमारा 8 ही आएगा। चाहे कोई सा भी नंबर हो, छोटा बड़ा, तो हमारा भागफल वही नंबर होगा। यानी भाज्य और भागफल कब बराबर होंगे? जब हमारा भाजक 1 होगा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल 1 प्राप्त होगा और शेषफल 0 प्राप्त होगा। यदि भाज्य और भाजक एक ही हो, यानी नंबर में कोई चेंजेस ना हो, तो हमारा जो भागफल है वो 1 हो जाएगा और शेषफल 0। जैसे यहाँ पे भाज्य और भाजक बराबर है, उदाहरण में 63 और 63, तो हमारा भागफल क्या आ गया? 1, और 0 क्या हो गया? इसका शेषफल। तीसरी प्रॉपर्टीज़ है कि किसी संख्या को 0 से अगर भाग दे तो हम 0 से भाग नहीं दे सकते और इसे अनंत की चिन्ह से प्रदर्शित कर देते हैं। चौथी जो इसकी विशेषता है, जो इसका गुण है, वो है कि शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 0 प्राप्त होता है। यानी जब हम भाज्य को 0 कर दें तो हमारा शेषफल भी 0 होगा और हमारा भागफल भी। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, भागफल और शेषफल कब 0 होंगे? तो कब होंगे 0? जब हमारा भाज्य 0 होगा। जैसे उदाहरण में देखिए, 0 डिवाइडेड बाय 4, तो हमें 0 ही मिलेगा। पांचवी इसकी प्रॉपर्टी में एक नियम लगता है, जिसे ऐसे कहेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसके आधार पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और दूसरा है भाज्य बराबर माइनस शेषफल, तो बराबर है भाजक गुणा भागफल। इन नियमों से हम क्या कर सकते हैं? जो भाग करने के प्रश्न हैं उनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं और उनको सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ, यही रिजल्ट आएगा। तो ये इसमें आने वाले जो पद थे उनके बारे में बात करी गई। इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि ये जो आपका प्रश्न पत्र है, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणित कौशल का विकास, इसमें आपके 2 पेपर तैयार हो जाते हैं। 2 क्यों? एक हिंदी का, एक अंग्रेजी का, एक गणित का। ये 3 पेपर आपके भाषा स्तर के तैयार हो जाते हैं। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो इसके प्रश्न हैं वो गणित के प्रश्न पत्र में इससे संबंधित हैं। जब गणित, ये आप भाग की जो प्रॉपर्टीज़ जानते होंगे तो आप गणित के किसी भी प्रश्न का जो है सरलता से जो है उसका समाधान या हल प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम जो है आरंभिक स्तर पर भाग किस प्रकार दिया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।